गाइस, तो आज मैं पहुंच चुकी हूँ कोलोसियम में। ये गाइस, तो आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ कोलोसियम। तो इससे पहले जो हमने है वेटिकन सिटी घूमी और आज हम घूमने वाले हैं कोलोसियम। तो चिपक कर बैठिए व्लॉग के साथ और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ 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 चैनल को कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। और अब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हे गाइस, तो आज हम घूमने वाले हैं कोलोसियम। तो मैंने सोचा कि ना हॉस्टल में अपना बैग मेरा ये जो लगेज है ये पूरा ये मैं रख रही हूँ। तो उन्होंने कहा है कि आप लॉकर 1 यूरो का होगा, लॉकर बुक करके आप उसमें अपना सामान रख दीजिए एंड देन देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ओके, प्रेस द लॉकर, एंटर रिक्वायर्ड लॉकर नंबर। ओके, मुझे कौन सा लॉकर नंबर चाहिए? 150 नंबर 150 10। ओके, Enter a 6 code number. Enter a 6 code number. Locker 150. Insert your objects and close the locker. Okay, cool. Thank you. तो मैंने अपना दोस्तों सामान रख दिया है और अब यहाँ पर चला गया। 1 यूरो में हुआ है, नॉट बैड। चलिए अब हम घूमते हैं। ये लॉक हो गया है, देखो नहीं खुल रहा है। चलिए अब हम करते हैं। तो आज हम निकल चुके हैं कोलोसियम देखने के लिए। सुबह सुबह बारिश हो रही थी, यहाँ पे ड्रिजलिंग हो रही थी, बारिश नहीं कहूँगी। तो सो लेट्स गो टू सी कोलोसियम एंड आई होप अच्छा रहेगा ये भी आज का जो दिन है, क्योंकि आज पूरा दिन जो है हमारा यहीं पर ही रहने वाला है। रात की फ़्लाइट है मेरी, कहाँ की बताऊँगी बाद में। तो चलिए आज घूमते हैं कोलोसियम। यहाँ पे पानी ये जो है ना, आप इस तरह से हर जगह पर देखेंगे, मतलब हर जगह पर तो नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर पानी आपको इस तरीके से बहता हुआ दिखेगा। ये तो फिर भी पाइप से बना रखा था, लेकिन बहुत ही आर्ट से बनी होती है, उसमें से निकल रहा होता है पानी। तो ये बिल्कुल क्लीन वाटर है और आप आराम से पी सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बहुत सारी जगहों पर दिख जाएगा। मुझे घूमते हुए ये एक चर्च दिखा। वैसे कहा जाता है कि भाई अगर रोम को अगर चर्चों का शहर कहा जाए ना, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 900 से ज़्यादा चर्च मिल जाएंगे। बिल्कुल आपने सही समझा। और मुझे लगा कि जब मुझे ऐसा ही कोई चर्च मिल गया है तो क्यों ना मैं आपको अंदर जाकर, यहाँ पर कुछ सेरेमनी भी हो रही थी तो वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ का जो मैंने मतलब पहले भी वीडियो में कहा था कि जो जितने भी आर्ट लवर्स हैं ना, वो यहाँ पर आकर एक्चुअली में बहुत अच्छा फील करेंगे, क्योंकि वो चाहे चर्च की बात हो या फिर सिटी में घूमते हुए हर एक जगह की, हर एक आर्ट की बात हो, आपको हर एक कॉर्नर ऐसा लगेगा कि बहुत ही खूबसूरत है। अब जैसे कि अब हमने फिल्मों में देखा था कि कन्फेशन करते हैं, एक तरफ फादर बैठे होते हैं और एक तरफ जो कन्फेशन करना चाहता है, तो वो इस तरह से आपको यहाँ पर भी ये देखने को मिला। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये जो चर्च था। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ चर्च तो आपको मतलब सैकड़ों साल यहाँ पर जो मिलेंगे वो सैकड़ों साल पुराने हैं।
Diciamo insieme, renditi grazie al Signore, il suo amore è E noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto हवा दिखाई देगा। तो जैसे अब मुझे जाना है कोलोसियम, तो मेरी आएगी C3 पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरह से पता चल सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना कि C3, आप यहाँ देख सकते हैं C3 है, और हर उसमें लगा हुआ है नंबर कि A पर कौन सी बस आएगी, यहाँ पर B पर कौन सी बस आएगी, C पर आप कौन सा देख सकते हैं। तो इस तरह से, और आपको बस खड़े हो जाना है और आप आराम से जो है अपनी बस पकड़िए और घूमिए। मुझे C3 पकड़ना है, तो मैं यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ और लोगों के साथ, ठीक है ना। तो ठीक है, कोलोसियम पहुँच के टिकट मैंने ले ली, वही है 150, तो 150 यानी कि €1.50। यहाँ पर खड़े होकर हम जाते हैं कोलोसियम। देख सकते हैं भाई, C3 मुझे बस पकड़नी है, और C3 जो है वो इसी लेन में आई है। तो चलिए चलते हैं अब हम बस में, ट्रेन्स वगैरह और यहीं से ही बस मैंने पकड़ लिया है। कुछ अभी देखूँगी गूगल मैप पे, तो भाई इंटरनेट एक्टिवेट रखिए ताकि आपको जहाँ पर भी आप जा रहे हैं ना वो पता चलता रहे। तो अभी देख के पता चल जाएगा कि 8 या 9 स्टॉप है वहाँ पर जाने के लिए कोलोसियम। तो यस, चलो चलते। वैसे ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की कि कन्वीनियंट बहुत है यहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप हर चीज़ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। मेट्रो है, ट्रेन है, बस है, सस्ती है, और बहुत ही आराम से आपको बहुत लेट नाइट तक 1-1 बजे तक जो है वो मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है ट्रैवल करने का अगर आप रोड। तो कोलोसियम के लिए हमने जो जर्नी है वो शुरू कर दी है, और बस से जो नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। साथ ही साथ आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ जहाँ हम जा रहे हैं, यानी कि कोलोसियम। अभी अंग्रेज़ी में इसको फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है, और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। बिल्कुल आपने सही सुना। और भाई इसको यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर का भी मतलब यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा दिया गया है। और मध्य युग तक कोलोसियम को, जो कि आप अभी अपने आगे देख सकते हैं, कोलोसियम को एक किले के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं इस खूबसूरत और 7 अजूबों में से एक इस अजूबे को बिल्कुल पास से भी लेकर चलूँगी। तो बस आप यूँ ही जो है ना वो व्लॉग देखते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं पहुंच चुकी हूँ कोलोसियम में, और आप ये देखिए 7 अजूबों में से एक अजूबा ये माना जाता है। और ताजमहल है एक तो हमारे यहाँ पर, और एक है ये कोलोसियम। तो भाई ये जो है एंटरटेनमेंट के लिए माना जाता था उस टाइम पर, और मैं आपको टाइम वगैरह सब कुछ बताऊंगी। लेकिन मैंने कहा कि जो भी जानकारी मुझे, जो नॉलेज मुझे, मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में। एंटरटेन मतलब यहाँ पर योद्धा की मतलब लड़ते थे और जानवर लड़ते थे, और कहते हैं कि करीब 2 या 3 लाख से लोग तो यहाँ पर मारे गए हैं, जानवर भी उतने ही ज़्यादा। तो ये यहाँ पर, और कुछ 58 एम्फीथिएटर यहाँ पर हैं, और ये इसीलिए ही बहुत फेमस है। और अब तो यार युद्ध मतलब यानी कि जो लड़ाई होती थी और जो जानवरों के साथ लड़ाई होती थी वो अब बंद कर दी गई है। और कुछ 18 कुछ मैं ईयर्स भूल रही हूँ, तो उसमें जब भूकंप आया तो इस तरह से ये जो है ये ऐसा हो गया था। तो और ये 7 अजूबों में से एक अजूबा माना गया है। यहाँ पे भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अंदर भी ना उतना ही मतलब उतना ही जो रश है वो मुझे दिख रहा है, बहुत क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा। तो कोलोसियम को मैंने अंदर से नहीं देखा है, मैंने सिर्फ बाहर से देखा है। कुछ अगर आपको कोलोसियम को अंदर से देखना है ना, तो इसके लिए आप टिकट जो है वो 1 दिन पहले ही बुक कर ले, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। सारी टिकट्स जो होती हैं वो सोल्ड आउट हो जाती हैं, और कुछ तकरीबन आपको 4000 रुपये का जो है वो अंदर जाने का टिकट लगता है। ना इसमें सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि 80 से ज़्यादा जो है यहाँ पर एंट्री गेट हैं।
और कहते हैं कि कुछ 200 से ज़्यादा जो है बैलगाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था मार्बल को यहाँ तक लाने के लिए। और साल 2007 में इसको दुनिया के 7 अजूबों में से एक में चुना गया था। बिल्कुल। और अब इसके अगर निर्माण की बात करें तो 72 यानी कि 72 ईस्वी में और इसके बीच में ही इसको बनाया गया, जो इटली के शहर के केंद्र में स्थित है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरह से खूबसूरत पेंटिंग्स भी मिलती रहती हैं। और अगर आप, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं और आप इस से भी आराम से जो है ना स्कूटी में आप पूरा जो है कोलोसियम घूमिए, पूरा रोम जो है शहर, जो मेन चीज़ें हैं वो भी इस तरह से आप घूम सकते हैं। कुछ पैकेजेस आते हैं और भाई मतलब मज़ा यहीं का, ये जो है मज़ा जो है ना वो इसमें यही है कि आप गलियों गलियों में घूमिए। तो बस मैंने तो सोचा कि भाई मैं, क्योंकि बीच में यानी कि ना ज़्यादा सिटी से दूर रह रही थी, मैं बिल्कुल रोम सिटी सेंटर में रह रही थी, तो मुझे बहुत ही आसान था कि मैं पैदल भी यहाँ पर जो है ना वो आराम से घूम सकती थी। तो गलियों में घूम कर हर जगह जो है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि आपको एक आर्ट कॉर्नर लगता है, तो बस ये खूबसूरत जो गलियाँ हैं आप एंजॉय कीजिए। Várias cidades, né? Apura. माना जाता है कि इमारतें बनाने के लिए अगर दुनिया में सबसे पहले जो कंक्रीट का इस्तेमाल 2100 साल पहले रोम में ही यानी कि रोमन लोगों ने ही किया था। और सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि दुनिया का जो पहला शॉपिंग मॉल यहाँ 107 से 110 ईस्वी में ही बनाया गया था, जिसे ट्रेजन्स मार्केट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको हर जो चीज़ है ना वो बहुत ही सैकड़ों साल पुरानी मिलेगी। और एक कहते हैं कि भूकंप आया था जिसकी वजह से जो कुछ इमारतें हैं वो टूट गई, और पर इसको अभी भी संरक्षित करके रखा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टूरिज़्म है वो सिर्फ और सिर्फ यही देखने को आता है। जैसे कि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस तरह से जो है आपको पीने के लिए जो पानी है ना वो आपको हर जगह पर इस तरह से मिल जाएगा। तो ये सिटी में हर जगह पर आपको, हर गली कॉर्नर में आपको दिखेंगे। तो ये बिल्कुल नेचुरल वाटर है, आप आराम से पानी पीकर जो है सिटी को घूम सकते हैं। जो 4 रिवर फाउंटेन करके जो यहाँ पर फेमस है वो, बट यहाँ पर वो क्लोज है। तो छोटा सा जो मैंने इन लोगों ने थोड़ा सा देखने के लिए लगा रखा बस वो, अदरवाइज़ ये पूरा खुला होता है। ये सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है कि यहाँ पर जो है वो कॉइन डालते हैं एंड देन कोई प्रे मांगी जाती है, तो विश की जाती है तो वो पूरी होती है। तो या इस बार की विश रह गई है और इसी तरीके से मैं आपको ये जो है ना ये चीज़ दिखा पाऊँगी। ये जो है ये पूरा जो एरिया है जो पानी से भरा रहता है, और आप यहाँ पे देखते होंगे कि कॉइन्स वगैरह जो है वो डाले जाते हैं। और इसके आसपास आप देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर फूड कोर्ट्स हैं, आराम से बैठकर खाइए, एंजॉय कीजिए। बट यस, अभी ये जो है ये देखिए आप यहाँ पर कितनी है, और कोई यहाँ पर ये देखने आया पर डिसअपॉइंट ओके इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो है वो क्लोज है। शॉपिंग कर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है ना वो मिल रही है। अब जैसे ये जो है ये जो चीज़ें हैं 8 यूरोज़ में, चलो मैं आपको आप यहाँ पर अगर आएंगे फाउंटेन द रिब्रा के, तो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें हैं
€8 में, €5 में आप यहाँ पे सूवेनियर के तौर पर यहाँ पे कप लेकर जा सकते हैं। पेंसिल्स हैं, की चेन्स हैं, यहाँ पे €1 की या बैग्स हैं छोटे छोटे से। सब आप सूवेनियर अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं अपने ब्रदर के लिए ना यहीं से चीज़ें खरीद लेती हूँ और क्या वरना बहुत घर पर वापस जाना तो आराम से मेरा वेलकम हो पाए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ खरीदना तो ज़रूरी है। And what you will see now is totally different, which is the square made in the Renaissance times and Baroque times. Okay, that's important. I understand you're Jewish. Yes. So it's like our Montmartre. We're gonna see it. Okay. But originally it was a stadium. Okay. So tomorrow you will see the Colosseum. Tomorrow, the Colosseum. That is an amphitheater. There is a theater. इटली की राजधानी है रोम, यानी कि कैपिटल, और बहुत ही सुंदर शहर है जैसा कि मैं आप देख ही रहे हैं विजुअल्स के थ्रू। तो आर्ट लवर्स के लिए तो भाई ये जन्नत है। और ये जो है टिबर नदी के किनारे बसा रोम जो है चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन वास्तुशिल्प यानी कि आर्किटेक्चर जो है आप देखेंगे वो रोम में ही है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ का जो वेटिकन म्यूज़ियम है वो दुनिया भर में मशहूर है। और अगर खाने की बात की जाए तो पिज़्ज़ा और पास्ता यहाँ का फेवरेट माना जाता है, और पिज़्ज़ा जो है वो यहीं से ही उसका जो आप उत्पत्ति कह लीजिए यहीं से ही हुई है। तो यहाँ का जो पिज़्ज़ा आप ज़रूर खाइए, वो वाकई में बिल्कुल अलग है और देशों से। बात करें ना तो ये जो है ये आप मेरे पीछे वॉल देख रहे हैं ना, तो ये बहुत ही कम से इस वॉल से लेके और एक वॉल इधर भी है, तो बस इस वॉल के अंदर ही अंदर जो है ना इसको ही एक वेटिकन सिटी एक अलग से अपना एक जगह कही जाती है। रोम एक अलग है, वेटिकन सिटी अलग है, और जो कि मैंने बताया कैथोलिक इसमें बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। और अगर आप क्रिसमस वगैरह के टाइम पर आएंगे तो ये जो पूरी स्ट्रीट आप देख रहे हैं ना ये पूरी भरी होती है, क्योंकि पोप जो है वो संबोधन देते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं उसे सेलिब्रेशन काइंड ऑफ होता है। तो यस, तो ईसाई अगर उसमें कैथोलिक इसमें देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। गाइस अब मैं फ्लाई कर रही हूँ ग्रीस के लिए, तो मैं अब रोम से निकल रही हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर असिस्टेंस के लिए भी रहता है कि अगर आपको सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रेन की टिकट्स कैसे लें, तो आप यहाँ से जाके जो है ना इनसे पूछ सकते हो, और ये आपको ट्रेन की टिकट देंगे। इनका कार्ड ही चलता है यहाँ पे। तो इस तरीके की मेरी ट्रेन की टिकट मिल गई है, और प्लेटफॉर्म है मेरा 23, 24। तो चलते हैं और आपको मैं दिखा देती कि कितना ज़्यादा रश है यहाँ। ये देखिए, तो मुझे अब यहाँ ही से जाना है, तो चलिए 23, 24 प्लेटफॉर्म पर अब चलते हैं, एंट्रेंस करते हैं अब यहाँ से। अब देखना है 23, 24। चलिए मैं देखती हूँ पहले, फिर मैं दिखाती हूँ। सिस्टम तो इनका भी कुछ ऐसा ही लग रहा है ट्रेन का। आप भी देखिए ट्रेन जैसा हमारे नई दिल्ली में लगी रहती हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो लगी हुई है, बस थोड़ा सा साफ है और कुछ नहीं। ये देख सकते ट्रेन आ रही है। तो या मेरा नंबर है 23, 24। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 17 है, 18 है, 19 आ गया है। इस तरीके से नंबर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो चले 23, 24 पे पहुँच कर आपको दिखाएं। यहाँ पे लगी हुई है 23, 24 पे। आप ये देख सकते हैं 23 है, तो ये सारी ट्रेन जाएंगी। चलिए चलते हैं। तो 23 है और 24 पे है, तो अभी तो ये ट्रेन चल नहीं रही है, और टाइम दिया है कि 7:35 पे चलेगी।
तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि ट्रेन स्टेशन है। तो ये पूरा बहुत बड़ा स्टेशन है एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर ट्रेन आती हैं, और सिटी में भी अगर आपको इधर उधर कहीं पर भी जाना हो तो ये ट्रेन है। मेट्रो भी है, हालांकि मैंने मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया, मैंने बस से ट्रैवल किया, तो पब्लिक कन्वीनियंस बहुत ही शायद है। तो फाइनली ट्रेन में जगह मिल गई है। तो इस तरह से इनकी ट्रेन जो है वो कुछ इस तरह से है, और अगर आपको मैं दिखाऊंगी कहाँ पे रख सकते हैं बैग रखने के लिए ये है। Attention please, we remind you. ट्रेन से अगर आपको रोम देखना है, तो उस टाइम पे आते वक्त तो मुझे नहीं मिली थी विंडो पे सीट, तो इस तरह से है। मुझे तो लगता है जो दिल्ली में रहते हैं या सिटीज़ में रहते हैं सिटी एक जैसी होती है। हाँ, थोड़ा सा मुझे कल्चरल और या जस्ट वरना तो सिटी टाइप की होती है। तो पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट, और यस पूरे 40 मिनट्स लगते हैं एयरपोर्ट से सिटी में जाने के लिए और सिटी से एयरपोर्ट में आने के लिए। तो मैंने एक्सप्रेस मेट्रो ली थी। आते वक्त मुझे 14 यूरोज़ लगे हैं, जाते वक्त 17 यूरोज़ लगे थे या। सो पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट, और अब अंदर जाके जब चेक इन वगैरह करूँगी तो फिर मैं बताती हूँ। इस तरह से है T1 आप जाते रहिए, T3 के लिए आपको रन ढूंढना है। तो मैं अपनी देखती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, टर्मिनल 1 से, तो व्लॉग जो है वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी जो आगे मेरी ग्रीस की जर्नी रहेगी उसका भी मैं व्लॉग लगाती रहूँगी। तो आप यूँ ही जो अपना प्यार है ना वो यूँ ही देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो चलिए अब मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, नमस्कार।